स्टेज 2 पहली यात्रा विशाल पक्षी रुख का द्वीप। बहुत समय पहले की बात है। बगदाद शहर में एक अमीर व्यापारी रहता था, सिंदबाद। उसके पिता भी व्यापारी थे और उनके पास बहुत धन था। जब सिंदबाद जवान हुआ तो उसने सारा धन बेफिक्री में खर्च कर दिया। जब कुछ भी नहीं बचा तो उसने सोचा, ब्लॉक कोट, अब मुझे भी अपने पिता की तरह मेहनत करनी चाहिए। घर बैठने से किस्मत नहीं बदलती। ब्लॉक कोट, यह सोचकर उसने थोड़ा सा सामान बेचा, कुछ पैसे जुटाए और एक जहाज में सवार होकर व्यापार के लिए समुद्र की ओर निकल पड़ा। अनजान द्वीप पर पहुंच कई दिन तक समुद्र में यात्रा करते हुए एक दिन वे लोग एक सुंदर द्वीप के पास पहुंचे। वहां हरे भरे पेड़ थे, मीठा पानी था और मौसम बहुत सुहावना था। सब लोग खुश होकर किनारे उतर गए और खाना बनाने लगे। सिंदबाद ने देखा कि जमीन जरा सी हिल रही है, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। जैसे ही उन्होंने आग जलाई, जमीन अचानक जोर से कांपने लगी। जहाज के कप्तान ने चिल्लाकर कहा, भागो, यह कोई द्वीप नहीं है, बल्कि एक विशाल मछली है जो सदियों से सो रही थी। यहां सब लोग डर के मारे जहाज की ओर भागे। देखते ही देखते वह मछली समुद्र में गोता लगा गई और सिंदबाद अकेला लहरों में बह गया। अकेलापन और विशाल पक्षी, लहरों ने उसे एक और द्वीप के किनारे पहुंचा दिया। वह थका हुआ था, पर जिंदा बच जाने की खुशी में अल्लाह का शुक्र किया। अगले दिन जब उसने आसमान की ओर देखा तो उसे एक बहुत बड़ा सफेद पक्षी दिखा। वह इतना विशाल था कि सूरज छिप गया। सिंदबाद ने देखा कि वह पक्षी अपने अंडे के पास बैठा है, एक विशाल अंडा जो एक घर जितना बड़ा था। सिंदबाद को एक विचार आया। उसने अपनी पगड़ी खोली और उस पक्षी के पैर से बांध ली। जब यह पक्षी उड़कर कहीं जाएगा तो शायद मुझे किसी आबाद जगह पहुंचा दे। आपको और सिंदबाद की एक पक्षी ने उड़ान भरी। कुछ देर बाद उसने उसे एक पत्थरों की घाटी में उतार दिया। चले, पत्थरों की घाटी, स्ट्रॉन्ग, हीरो की घाटी। वह घाटी बहुत गहरी थी और वहां से बाहर निकलना असंभव लग रहा था, मगर जमीन पर चमकते हुए हीरे बिखरे पड़े थे। सिंदबाद को एहसास हुआ कि वह उस मशहूर हीरो की घाटी में है, जहां इंसान पहुंच नहीं पाता। सिर्फ पक्षी रुख ही ऊपर से अपने बच्चों के लिए सांप पकड़ने आता है। तभी ऊपर से मरे हुए जानवरों के टुकड़े गिरने लगे। सिंदबाद को याद आया कि व्यापारी ऊपर से मांस फेंकते हैं ताकि हीरे उसमें चिपक जाएं, और फिर रुख पक्षी उन्हें अपने घोंसले में ले जाए, जहां व्यापारी जाकर हीरे निकाल लेते हैं। सिंदबाद ने चालाकी से वही किया। उसने कई हीरे अपनी जेब में रखे और खुद भी एक मरे हुए जानवर से बांध लिया। थोड़ी देर बाद एक रुख आया और उस जानवर को उठा ले गया। इस तरह सिंदबाद भी घाटी से बाहर निकल आया। एक होठ बाद एकदम बंधा और वहां के लोगों को पागलाम होने के बाद भी सुखी लगा। उन्होंने सिंदबाद का स्वागत किया और उसका साथ देकर बगदाद लौटने में मदद की। सिंदबाद अपने घर पहुंचा तो उसके पास ढेरों हीरे और जवाहरात थे। उसने गरीबों में बांटे, मस्जिदें बनवाई और अपने अनुभव सबको सुनाए। उसने कहा, मैंने सीखा है कि मेहनत और हिम्मत करने वाले को कभी अल्लाह निराश नहीं करता।